तरफ झारखंड में सियासत अंगड़ाई ले रही है। बिहार में भी 4 सीटों को लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीति चल रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से आक्रामक और पूरी तरह से मूड और एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तरारी के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत के लिए वोट की अपील की। नीतीश कुमार ने इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बनने से पहले बिहार पिछड़ा हुआ था, डर का माहौल था, डर से लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। उन्होंने आरजेडी शासन का नाम लिए बगैर कहा कि उनके समय सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम होता था, लेकिन जब से हम आए हैं तब से कहीं भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता। नीतीश कुमार ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि उन्हीं की बदौलत वे मुख्यमंत्री बनी। नीतीश कुमार ने एनडीए शासनकाल की उपलब्धियां बताई और कहा कि इस सरकार में विकास हो रहा है और सबको न्याय मिल रहा है। अब तो बेटियां भी खूब पढ़ लिख रही हैं। उन्होंने कहा कि गलती से 2 बार गलत लोगों के साथ चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग सब काम गड़बड़ करता है। इसके बाद हमने तय किया कि जिनके साथ हमारा रिश्ता रहा है अब उन्हीं के साथ कायम रहेगा। अब दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। आप दे दीजिएगा विशाल प्रशांत जी को तो बड़ी खुशी होगी। तो इनको जिताइएगा, जरा हाथ उठा के बताओ, इनको जिताइएगा ना। अब चलिए, आइए इधर आइए, हाथ उठाया है इसलिए इनके जीत के लिए हमने लगा दिया है। तब फिर हाथ उठा के बताइए कि इनको जिताइएगा। तो इनको जिताइएगा ना भाई, नौजवान है, खूब आगे बढ़ेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इस पर भी सियासत चल रही है। अब आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि ये संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, इनको संज्ञान में लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जी जुड़ गए। नीलकमल जी, जिस तरह की सियासत बिहार में चल रही है, मुख्यमंत्री खुद मूड में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति और सियासत चल रही है, दोनों पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर देखिए तो सबसे पहले आप मुख्यमंत्री की बात को पर ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि जब से वो सरकार में आए हैं, यानी 2005 से जब से यहाँ पर सरकार बदली है, तब से वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और उस समय से बिहार में दंगा नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहे थे। और इसी तरह से देखिए कि लालू प्रसाद यादव के रीजन में किस तरह से यहाँ नक्सल जो है वो अटैक किया करते थे। दंगे की अगर बात की जाए, 2 समुदाय में जातीय हिंसा का भी एक इतिहास, जातीय हिंसा और हिंदू मुसलमान का जो दंगा हुआ करता था समुदाय के बीच में, वो तकरीबन उस पर ब्रेक लग गया। जो भी क्लैशेज होते हैं वो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन जो दंगा होता था बृहद पैमाने पर बिहार में, वो तो रुक गया। अगर पूरे राष्ट्रीय व्यापक रूप में अगर देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिएगा, तो 11 साल होने जा रहे हैं मोदी सरकार के। इसके पहले आप याद कीजिए 2014 के पहले किस तरह से दंगे भड़कते थे। तो अब 2014 के बाद, जबकि बीजेपी की सरकार है, उनको कट्टर हिंदूवादी कहा जाता है। 2014 के बाद से 2024 हो चुका, एक भी कोई सांप्रदायिक दंगा ऐसा नहीं भड़का जहां पर कोई कत्लेआम हो रहा हो। वो क्लैशेज हो रहे हैं, छोटे छोटे छुटपुट क्लैशेज हो रहे हैं, लेकिन दंगा नहीं हुआ। यही बात वो नीतीश कुमार कहना चाहते थे कि एनडीए की सरकार आती है तब वो दंगे नहीं होते हैं, लेकिन जब जब यूपीए या कांग्रेस की सरकार होती है तब ये दंगे होते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो अगर इसको गलत तरह से कोई इंटरप्रेट कर रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसको लेकर के खुद योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्टीकरण दिया था कि इसको गलत तरीके से देखा जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा उन्होंने कहा था, एलोबरेट किया था उसको, कि बांग्लादेश का हाल देखिए, वहाँ बटे हुए हैं तो किस तरह से कट रहे हैं। यहाँ पर भी अगर जातीयता को खत्म करना है या फिर सारे सांप्रदायिक माहौल को अगर ये बना के रखना है, तो आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यानी देशवासी अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप देश के प्रति ईमानदार रहिए, यहाँ राष्ट्रवाद के प्रति ईमानदार रहिए, तो हम लोग नेक रहेंगे। उनकी बात उन्होंने कहा कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है। लेकिन अगर इसको कोई गलत तरह से इंटरप्रेट करता है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदुओं को अगर एकजुट करने की बात कह रही है, वो कटेंगे, तो ये बात गलत है। ये बीजेपी के तरफ से भी कहा जा रहा है। तो ये दोनों बातें जो हैं एक दूसरे से पूरक है कि आप देखिए एनडीए की सरकार जब जब रही है तब दंगे नहीं होते हैं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है या कोई और सरकार आती है तो उनके बीजेपी का कहने का मतलब है, नेताओं का, कि वो दंगे भड़कते हैं और सांप्रदायिकवाद जो है वो ज्यादा होता है। और बटेंगे तो कटेंगे, वो हिंदू मुसलमान वाली बात है नहीं।
तो अब उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये भाजपा नेताओं का कहना है। नीलकमल जी, एक और सवाल इससे उजागर होता है कि नीतीश कुमार जब कहते हैं मदरसा की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होने की बात करते हैं, तो क्या वे इंडिया अलायंस का जो एक खास वोटर माना जा रहा है उसको सेंध लगाने की कोशिश है? देखिए, किसी अलायंस का कोई खास वोटर नहीं होता है। वोटर वही होता है, आप हम भी वोटर ही हैं। हमें जो विचारधारा अच्छी लगती है, जो पार्टी हमको अच्छी लगती है, जो लगता है कि हमारे लिए काम कर सकता है, उसी को वोट देते हैं। तो वोटर आज के मतलब कि समय में बहुत ज़्यादा समझदार हो गया। आप देखिए, सारे सेफोलॉजिस्ट फेल हो रहे हैं। जो पहले प्रेडिक्शन कर दिया करते थे कि इसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी, बिल्कुल परिस्थिति पलट जाती है। तो इसका मतलब वोटर समझदार है। उसको अगर कोई बरगलाने का कोशिश करेगा तो वो बरगलाने वाले नहीं है, वो भटकने वाले नहीं है, वो अपने ढंग से ही मतदान करेंगे। तो अगर किसी का कोई कोर वोटर है, वो अपनी तरफ खींचना चाहता है या उसको हम तोड़ लेना चाहते हैं या उनको हम कुछ बोलेंगे तो वो बदल जाएंगे, वो ऐसा होने वाला नहीं है। कोर वोटर ही रहता है। वो अब वोटर ऐसा हो गया है कि वो अपना फायदा देखता है कि हमको क्या मिलेगा। वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जात का हो, वो देखता है कि हमारे परिवार को, हमारे जिले को क्या मिलने वाला है, उसके आधार पर वो वोटिंग कर रहा है। इसीलिए सारे सेफोलॉजिस्ट फेल हो रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार को लगता है कि अगर हम ऐसा करने से उनके वोट बैंक को तोड़ देंगे तो वो संभव नहीं है। लेकिन उनके कहने का भी मतलब है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और एनडीए जब रहती है तो वो विकास का काम होता है, सांप्रदायिक तनाव नहीं होता है। और अगर विपक्ष कोई आता है तो उन्होंने आरजेडी का नाम लिया कि वो गलत करते हैं। हम 2 बार इनके साथ गए, अब नहीं जाएंगे तीसरी बार, क्योंकि वो गलत करते हैं। उनका कहने का मतलब यही था कि आरजेडी या यूपीए के कोई भी घटक दल यहाँ पर सरकार में आएंगे तो वो गलत काम होगा, यहाँ सांप्रदायिक दंगे भी भड़केंगे और यहाँ पर भ्रष्टाचार भी बहुत होगा। तो जिस तरह से नीलकमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से नीलकमल जी बताया कि नीतीश कुमार असल में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो सबको लेकर साथ चलने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का अब वो साथ नहीं छोड़ेंगे। 2 बार गलतियां कर चुके हैं लेकिन अब तीसरी बार नहीं करेंगे। तो फिलहाल न्यूज रूम में बस इतना ही।